जय श्री श्याम। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। सिंगला जी, क्या कहना चाहेंगे इस भव्य शोभा यात्रा को लेकर? बाबा श्याम की आज सिरसा नगर में जो भव्य शोभा यात्रा निकली है, बहुत ही धूमधाम से जो निकल रही है, इसका एक बहुत बड़ा महत्व है। इस यात्रा में जो जो लोग शामिल होते हैं, बाबा श्याम उनकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। बाबा श्याम से जो प्यार करने वाले हैं वो कतार बहुत लंबी है, तो क्या कहना चाहेंगे सिरसा शहरवासियों को? पूरा नगर ही जैसे लगता है कि आज बाबा की यात्रा में शामिल हो चुका है। बाबा का फुल आशीर्वाद सिरसा नगर पे बना हुआ है। पिछले 60 सालों से ये प्राचीन श्री श्याम मंदिर से यात्रा निकल रही है, कैसे देखते हैं आप लोग? जी, बहुत लंबा समय हो गया, पिछले 60 सालों से ही निकल रही है और लोग दिन प्रतिदिन जुड़ते जा रहे हैं। बाबा का आशीर्वाद सिरसा पर पूरा बना हुआ है। क्या अपील करना चाहेंगे शहरवासियों से? शहरवासियों से अपील करना चाहते हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा उसके इस यात्रा का हिस्सा बने, बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करें और सिरसा नगर पर जो बाबा का आशीर्वाद मिले उसमें सुख शांति से बन। सत श्री अकाल जी। जय श्री श्याम। क्या कहना चाहेंगे आज की प्राचीन शोभा यात्रा को लेकर? कि वास्तव के अंदर क्या है कि भारत का हर तीर्थ जी, चाहे मंदिर है, चाहे गुरुद्वारा है, चाहे कोई महापुरुष का जीवन है, एक ही बात सिखाते हैं, क्या कि माता की आज्ञा मानिए, जो गरीब है, कमजोर है, उसके साथ खड़े हो जाइए, हर एक का सहारा बन जाइए। माँ सैव्यम पराजिता, ये भगवान कृष्ण का संदेश है और श्याम प्रभु का संदेश है कि माँ ने जो कहा कि जो कमजोर पक्ष है उसके साथ खड़े हो जाना युद्ध में। और दूसरी बात ये है कि जैसे दशमेश पिता ने अपने बच्चों का बलिदान दिया, पिताश्री का बलिदान दिया, ऐसे धर्म की रक्षा के लिए अपना सिर भी कटवाना पड़े तो अपना सिर भी सहर्ष दे दीजिए। तो श्याम प्रभु ने अपने सिर को भी सहर्ष दिया केवल धर्म की रक्षा के लिए। उसी बात को जो भगवान कृष्ण ने कहा, मेरे देश के सभी महापुरुषों ने उस बात को कहा है। तो इसलिए भगवान श्याम प्रभु के दर्शन करने का मतलब है अपने पूर्वज से मिलना, अपने आका से मिलना, अपने जन्म देने वाले से मिलना, अपने को इस धरती पर भेजने वाले से मिलना। कुल मिलाकर एक ही संदेश है कि संपन्नता यानी पैसे वाला विपन्नता के चरण चूमे, गरीब आदमी को बराबर का बनाइए। सिरसा नगरी धार्मिक नगरी कहा जाता है और प्राचीन श्याम मंदिर जो है पिछले 60 वर्षों से ऐसा आयोजन करता आ रहा है और 61वां ये वार्षिक महोत्सव है। भारी संख्या में जो लोग हैं इस ध्वजा यात्रा को लेकर निकले हैं, क्या संदेश सिरसा वासियों को देना चाहेंगे? बस यही संदेश है कि जहाँ भी आप रहते हैं और जिनसे भी आपका संबंध है या नहीं भी है, अगर वो कमजोर है तो उसको अपने बराबर का बनाइए। बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ प्रोफेसर गणेशी लाल जी, उप राज्यपाल उड़ीसा, जिन वो भी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। प्राचीन श्री श्याम मंदिर का 61वां कार्तिक महोत्सव, जिसकी इतनी बड़ी धूम, कम से कम 2000 महिलाओं ने ध्वजाएं उठाई हुई है। श्याम बाबा का सबसे प्राचीन श्याम मंदिर ये नोरिया बाजार में है। मेरे दादाजी रामस्वरूप जी सिंगल इसके संरक्षक रहे, श्री श्याम संकीर्तन मंडल के। और ये मंदिर, इसमें खेड़ से निकली हुई बाबा की घोड़े पे सवार 786 वर्ष पुरानी प्रतिमा, घोड़े पे सवार प्रतिमा इस मंदिर में है। इस मंदिर में जो दर्शन करता है और जो मनोकामना यहाँ पूरी होती है। इस मंदिर की महिमा बहुत पुरानी और बहुत ही विचित्र महिमा है। जो कुछ भी कोई यहाँ मांगता है वो उसको पूरा मिलता है। सिंगला जी, बात करें तो एक छोटे से बुलावे पर पिछले 60 सालों से आयोजन होता आ रहा है। 61वां आयोजन है और बहुत भारी संख्या में लोग पहुंचे। हर वर्ष ये इसी तरह का आयोजन होता है। हर बार ध्वजाएं बढ़ जाती है। पिछली बार 1100 ध्वजाओं से शुरू हुआ था, फिर 1500 हुई। इस बार मुझे लगता है 2500 ध्वजाएं हैं। तो जैसे लोगों की मनोकामना होती है, पूर्ण होती है, लोगों ने सुख भोगी होती है, वो सब इच्छाएं उनकी यहाँ पूरी होती है। ये कार्तिक का 61वां महोत्सव, श्याम बाबा का इस दिन शीश का दान और 12वें जन्मोत्सव जो श्याम बाबा का खाटू जी में बनता है। तो श्याम बाबा का पूरे देश के अंदर, इस टाइम पूरे विश्व के अंदर एक डंका बज रहा है। क्या संदेश देना चाहेंगे शहरवासियों के लिए? हारेगा सारा बाबा श्याम हमारा। श्याम बाबा का जो भी भगत है उसका यही है कि जो आपके आसपास पीड़ित, वंचित, कमजोर, बेसहारा जो भी है उसका सहारा बनने का प्रयास करें। हारेगा सारा भी बाबा श्याम का ही एक नाम है। माँ सैव्यम पराजित 3 बाण माँ कामाख्या से प्राप्त हुए थे। उन 3 बाणों से पूरी सृष्टि को खत्म किया जा सकता था। एक बाण उसको सामने सब जितने लाख आदमी उसको चेत कर देता था। दूसरा बाण उनको पंक्तिबद्ध कर देता था। तीसरा बाण उन सबकी गर्दन उड़ा सकता था। ऐसे 3 बाण माँ कामाख्या की तपस्या करके बर्बरीक को प्राप्त हुए और 3 बाणधारी जब से इनका दाम बढ़ा 3 बाण तक। माता जी के नाम का भी आज भोजन रखा गया है यहाँ पे।
आज ये यात्रा लगभग सब बाजारों से होती हुई बादरा बाजार, लक्कड़ मंडी, इसारिया बाजार, रोडी बाजार, सब्जी मंडी और ये सुरतगढ़िया बाजार से होकर रात को 8 बजे वापस प्राचीन श्याम मंदिर लौटेगी। तो माता श्री की पुण्य स्मृति में और श्याम बाबा के उत्सव में लगभग सब लोगों के लिए प्रसाद, 5000 लोगों के लिए प्रसाद की व्यवस्था की गई है। जी योगेश जी, क्या कहना चाहेंगे आज की शोभा यात्रा को लेकर? जय श्री श्याम। सभी श्याम भक्तों को श्री श्याम कार्तिक मेला महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी श्याम भक्तों से अनुरोध, 5 दिन बाबा का जो ये कार्यक्रम चलेगा मेला महोत्सव, सभी श्याम बाबा के भक्तों से अनुरोध है बाबा के दरबार में हाजिर लगाएं और अपने जीवन को श्याम में बनाएं। आपने छोटा सा बुलावा दिया था और मैं हजारों नहीं कहूँगा, लाखों की तादाद में जो है श्याम प्रेमी एक छोटे से बुलावे पर सड़कों पर आ गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बुलावा तो एक है ना, निमित्त मात्र है। हम कहते हैं बुलावा देने की आवश्यकता ही नहीं है। इनको पता होना चाहिए कि श्याम बाबा का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। क्या क्या प्रोग्राम इस शोभा यात्रा के बाद भी रहने वाले हैं? शोभा यात्रा के बाद में बाबा का पंडाल में कीर्तन किया जाएगा, मंदिर प्रांगण में कीर्तन किया जाएगा, हवन प्रसाद, भंडारा, महाभिषेक, विभिन्न तरीके के कार्यक्रम रहेंगे जो दरबार के अंदर होगा। 12 तारीख को एकादशी मेला बाबा का सुबह से लेकर रात तक मंदिर में चलेगा। क्या शहर वासियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सभी सिरसा वासियों को ये संदेश देना चाहता हूँ, श्याम बाबा के शरण में आकर अपने जीवन को सफल बनाएं। हमने बातचीत की है, लोग मुंबई से, अहमदाबाद से, बहुत दूर दूर से आए हैं, उनका धन्यवाद करना चाहेंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं श्री श्याम मंदिर कमेटी की तरफ से सभी श्याम भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन करता हूँ। बहुत शुक्रिया। जय श्री हर साल बाबा का उत्सव होता है और बड़े धूमधाम से मनाते हैं। शोभा यात्रा निकालते हैं नवमी को और बड़ी अच्छी होती है। सब लोग जाते हैं यात्रा में और ध्वजा लेके और बड़ा आनंद आता है बाबा का सब प्राचीन श्याम मंदिर। आप कहाँ से आए हैं? हम सिरसा के ही हैं। सिरसा से आए श्याम मंदिर के। और कितने सालों से इस शोभा यात्रा का हिस्सा बन रहे हैं आप? ये 800 साल पहले की जैसे मूर्ति है, लेकिन ये 60वां वो है, 61वां है और सारा परिवार आप लोगों का आया हुआ है। सारा कैसा परिवार लगता आया है इस शोभा यात्रा का हिस्सा बन के? हिस्सा बन के बहुत अच्छा लगता है। सारे आते हमारे रिश्तेदार दूर से बार-बार। अर्चिता शर्मा। क्या कहना चाहेंगी आज की प्राचीन श्याम मंदिर से जो शोभा यात्रा निकली है? ये तो श्याम बाबा की असीम कृपा है, उसकी दया से सब लोग आए हुए हैं तो बहुत ही खुशी के साथ ये उत्सव मना रहे हैं। मैं भी अहमदाबाद से आई हूँ, हर साल आते हैं। बहुत लंबा सफर तय किया है आपने इस हाँ, इसके लिए तो पूरे साल इंतजार करते हैं कि हम कब श्याम बाबा का उत्सव आएगा और हम आएंगे। और लोगों का मानना है कि जो लोग श्याम प्यारे को चाहते हैं उनकी हर मनोकामना पूरी होती है। हाँ, बेशक पूरी होती है। आप मंदिर में मन से कुछ भी मांगोगे तो श्याम बाबा जरूर सुनेगा, चाहे आप मंदिर के अंदर हो या दिल्ली के ऊपर हो। क्या संदेश देना चाहेंगी शहर वासियों के लिए? बाबा का निशान जरूर उठाइए, बाबा का निशान जरूर उठाइए, आपकी सब मनोकामनाएं पूरी होगी। बोलो श्याम प्यारे की जय। हमारे रहते आप बेरोजगार क्यों हैं? सरकारी नौकरी की सबसे अच्छी तैयारी, सबसे अच्छे अध्यापक, सबसे कम फीस, हरियाणा का नंबर 1 कोचिंग सेंटर ICS। संजीवनी अस्पताल बाल एवं शिशु रोग, जनरल सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, नेत्र रोग, फिजियोथेरेपी, स्त्री एवं प्रस्तुति रोग, हृदय एवं शुगर रोग, हड्डी एवं जोड़ रोग, कार्डियोलॉजी, दंत रोग, इमरजेंसी चिकित्सक सुविधाओं में एक भरोसेमंद नाम है। ICU, NICU, कैथ लैब, हेयर ट्रांसप्लांट, प्राइवेट कमरे, यूरोलॉजी, CT स्कैन, लेप्रोस्कोपी, एक्सीडेंट, ट्रॉमा, हार्ट अटैक, जले का इलाज, डायलिसिस की सुविधाएं उपलब्ध हैं। सभी मरीजों को खाना फ्री दिया जाता है। आयुष्मान भारत हरियाणा सरकार और रिटायर्ड फौजी भाइयों के इलाज, इंश्योरेंस और TPA पैनल पर सभी सुविधाएं उपलब्ध। पूछताछ मोबाइल नंबर 7027566691।